क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक आदमी ने समाज के उन लोगों के साथ खाना खाया जिन्हें अछूत कहा जाता था और एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जिसने 6 करोड़ लोगों के जीवन को सम्मान दिया। ये एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी है जिसने भारत के अदृश्य लोगों को बचाने के लिए हर नियम तोड़ दिया। कल्पना कीजिए 1960s का भारत, लाखों लोग, ज्यादातर महिलाएं हर दिन जागती थीं अपने सिर पर मानव मल ढोने के लिए। हाथ से मैला ढोना धरती का सबसे अमानवीय काम। समाज उन्हें अछूत कहता था, उनकी अपनी परछाई भी अशुद्ध मानी जाती थी। लेकिन एक युवक ने इस भयानकता को देखा और इसने उसके मन मंदिर में उसे हिला दिया। उसका नाम डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। एक उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार में जन्मे उनके पास सब कुछ था, सुविधा, सम्मान, सुख सुविधा। लेकिन 7 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सफाई कर्मी समुदाय की एक महिला को छुआ। उनकी दादी भयभीत ने उन्हें गाय का गोबर निगलने और शुद्धिकरण करवाने के लिए मजबूर किया। क्रूरता के उस पल ने विद्रोह का बीज बोया जो दशकों बाद फूट पड़ा। तेजी से आगे 1970 डॉक्टर पाठक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी आरामदायक जिंदगी पीछे छोड़ दी। वे हाथ से मैला ढोने वालों के साथ बैठते थे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ रहते थे। उनके अपने परिवार ने उन्हें त्याग दिया। समाज ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा। लेकिन उनके पास एक सपना था, 500 रुपए से कम कीमत वाले शौचालय। ऐसे शौचालय जो लाखों लोगों को शरण से मुक्त कर सकें। इंजीनियर हंसे, उन्होंने कहा असंभव। उन्होंने बनवाया भी। सुलभ इंटरनेशनल का जन्म हुआ। 2 गड्ढों वाला पोरफ्लश शौचालय, एक सरल प्रतिभाशाली डिजाइन जो कम से कम पानी का उपयोग करता था और सबसे गरीब परिवारों के लिए भी किफायती था। लेकिन डॉक्टर पाठक यही नहीं रुके। उन्होंने कुछ क्रांतिकारी किया। उन्होंने सिर्फ शौचालय नहीं बनवाए, उन्होंने सफाई कर्मियों को भी आजादी दिलाई। उन्होंने उन्हें प्रशिक्षित किया, उनके बच्चों को शिक्षित किया, उन्हें नए पेशे दिए। उन्होंने अपने बेटे की शादी एक मैला ढोने वाले की बेटी से करवाई जिसने प्रेम से जातिगत बंधनों को तोड़ दिया। वे पूर्व सफाई कर्मियों को राष्ट्रपतियों से मिलवाने ले गए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने के लिए। अपने सिर पर कचरा ढोने से लेकर गरिमा के साथ मंचों पर खड़े होने तक 6 करोड़ लोग आजाद हुए। 15 लाख शौचालय पूरे भारत में बनवाए गए। लेकिन यहाँ पर वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। डॉक्टर पाठक एक अमीर सलाहकार हो सकते थे, एक आरामदायक शिक्षाविद हो सकते थे, एक प्रतिष्ठित सिद्धांतकारी। इसके बजाय उन्होंने धूल, अस्वीकृति और अनंत संघर्ष को चुना। उन्होंने वही खाना चुना जहां दूसरे चलने से डरते थे। उन्होंने सबसे कठिन रास्ता चुना क्योंकि वही सही था। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन 2023 में हो गया, लेकिन उनकी विरासत सदियों के उत्पीड़न को दूर भगाना है। एक शौचालय, एक जीवन, एक समय में एक मानवीय गरिमा। कभी कभी सबसे बड़ी क्रांतियां हथियारों से शुरू नहीं होती, वे करुणा से शुरू होती हैं और एक साधारण शौचालय से। अगर ये कहानी आपको प्रभावित करती है तो इसे शेयर करें। दुनिया को उन नायकों के बारे में बताएं जिन्होंने आराम की बजाय मानवता को चुना। और भी अनकही कहानियों के लिए फॉलो करें जो सुनने लायक हैं। आपकी अगली प्रेरणा बस एक वीडियो दूर है।